वचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन 36। इलाहाबाद 3 दिसंबर सन 1931। असली कार्य तो दृष्टि और श्रवण के साधन से ही बनेगा, लेकिन अगर जुबान और काम इंद्री की ही संभाल कर ले तो छुटकारा पा सकता है। बल्कि एक जुबान ही काबू में आ जावे तो चाल चल सकती है। जब आरती के लिए सूरज गुरु के सन्मुख खड़ी होगी तो मद मोह काम सब भाग जावेंगे। अभ्यास में कभी कम रस आता है, कभी नहीं आता है और रूखा फीका हो जाता है। इससे ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि अभ्यास का काम नहीं चल रहा है या अभ्यास बेकार है। अगर अभ्यास में बैठते वक्त अपने किसी खास ख्याल में मुस्तगरक है और उसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है और उससे ये अपने को हटा नहीं सकता, तो अभ्यास में रस कैसे आवेगा? विषय भोग और संसारी दुख संताप में अगर रच पच रहा है और उन्हीं की आस और कद्र दिल में बनी है, तो इससे जाहिर होता है कि जो नाम लिया जाता है ऊपरी अंग से है, अंतर में नहीं धसता। ये जितना उनसे बेजार होगा और जितनी बेकदरी उनकी तरफ से होती जाएगी, उतना ही चित्त मन माया के दबाव से बरामद होता आवेगा और वह नाम और शब्द की धार को ग्रहण करेगा। हुजूर महाराज ने फरमाया था कि अगर इस कलयुग में काम और जुबान इंद्री की ही संभाल करे तो छुटकारा पा सकता है, बल्कि एक जुबान ही काबू में आ जावे तो भी रास्ता चल निकले। काम इंद्री को भी इसी से ताकत पहुंचती है। असली कार्य तो श्रवण और दृष्टि के साधन से ही बनेगा, वही मुकद्दम है। फिर घ्राण यानी शामा है, लेकिन बहुत सी रोक टोक और संभाल जुबान की एहतियात से हो सकती है। इसका सबको ख्याल रखना चाहिए। गोश्त शराब तो कतई ममनू है, उनमें तामसी अंग विशेष है। इनके अलावा जो और तामसी गिलाएं हैं वे भी बहुत कम इस्तेमाल में आनी चाहिए। उनसे जहां तक मुमकिन हो परहेज करना चाहिए, क्योंकि तामसी अंग की वृद्धि परमार्थ के खिलाफ है। अगर मन किसी तरह माने ही नहीं तो कभी टुकड़ा डाल दे, बशर्ते कि वह ममनुआत से नहीं है। अगर किसी ऐसी चीज के खाने के लिए जी बार बार चाहता है जो ममनुआत से तो नहीं है, लेकिन गहरे परमार्थी अमूमन इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको चाहिए कि उसको गुरु के सामने पेश करके प्रसादी कराकर खुद भी खावे और अपने गुरु भाइयों को भी खिलावे। ऐसा करने से उससे विकार नहीं पैदा होगा। पहले तो पुलिस का तरीका फुकरा और महात्माओं ने रखा था, उसका फायदा भी बहुत ज्यादा है और अधिकारी जीव उससे मुस्तफिद होते हैं। जब ये रोजाना कई बार उस घाट पर पहुंचे जहां पहुंचकर मृत्यु हो जाती है, फिर गिजा का विष नहीं चढ़ता। जैसे किसी बकरी को दिन भर खूब खिलाया और शाम को 5 मिनट के लिए शेर के सामने खड़ा कर दिया तो सब खाया पिया बराबर हो गया। इसी तरह उनका हाल है जो रोजाना मृत्यु के घाट तक अभ्यास में पहुंचते हैं। क्रॉस से भी मतलब उसी घाट से है। हजरत मोहम्मद ने भी कहा है, मुतु कब्ल अजमुतु। अंतर अभ्यास के जरिए से जीते जी मौत के घाट के परे निकल जाना। संतों ने तो साफ साफ फरमा दिया है, परली पार मेरा यार बसत है, जो पहुंचा सो मर के। दया गुरु की अब हुई भारी, मैं भी आरत करन बिचारी। मालिक की अपार दया से
जिस शुभ अवसर पर मन माया को जेर करके उनकी तरंगों को नीचे दबाकर मुझे अपने तई मालिक के चरणों में प्रेमरत होने की अभिलाषा पैदा हुई, उसके लिए कहाँ तक शुक्राना अदा किया जा सकता है और मैं अपने भाग कहाँ तक सराह सकता हूँ। खड़ी हुई जब गुरु के आगे मद और मोह काम उठ भागे। जब आरती के लिए ये सिर्फ इरादत से खड़ी होगी तो जैसे कोई भरे दरबार से निकाल दिया जाता है, इसी तरह से जो मजलिस इसके अंदर लगी हुई है उससे मुंह छिपाकर काम क्रोध आदि आप ही निकल जावेंगे, उनका वहां गुजर ही नहीं। वचन नंबर 37। इलाहाबाद 5 दिसंबर सन 1931। नौजवान मर्दों के लिए शादी करना जरूरी है। आपा ठान कर रोक टोक लगाने से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। मन की कोई अकड़ पकड़ कायम नहीं रह सकती। चित्त से दीन होना चाहिए। संसार के दुख सुख रोग शोक चित्त को तरसाकर संसार से बेदार करने के लिए हैं। संसार के छिन्नभंगी सुहाग की अभिलाषा करना फिजूल है। मालिक के अचल सुहाग की चाह उठानी चाहिए। नौजवान मर्दों के लिए शादी भी नेसेसरी इविल जरूरी है। ऐसे सराउंडिंग्स वातावरण में रहकर जिनमें उस किस्म का एक्साइटमेंट जो उस तबीयत में हो, अपना दामन आलूदा न होने देना और शादी से अपने तय बाज रखना निहायत मुश्किल है। जिनको जति कहते हैं वे उसके लिए जतन भी करते हैं और ऐसे वातावरण से हमेशा दूर रहते हैं। बाज़ जगह ऐसा भी देखा गया है कि जिन नौजवान गैरशुदा शादीशुदा मर्दों की सेहत खराब होती जाती थी, वे शादी हो जाने से फिर तंदुरुस्त हो गए, लेकिन वाकई सेहत खराब होने से पहले शादी हो जाना चाहिए। सेहत बिगड़ जाने पर फिर संभलना मुश्किल है। आपा ठान कर ये बहुत कुछ रोक लगा सकता है और वो तमाम जिंदगी तक भी कभी कभी कायम रह सकती है, मगर ये भरोसे और महिमा की बात नहीं है। इससे असली दुरुस्ती नहीं हो सकती। जिस घाट से ये रोक लगाता है वही नाशमान है। जब वो घाट खुल जावेगा, सब किया कराया जाता रहेगा और फिर जो कुछ रोक रखी थी जाती रहेगी। चित्त से दीन होना चाहिए। मन की कोई बात, उसकी कोई अकड़ पकड़ चल नहीं सकती, न वह कायम रह सकती है। दबाव हट जाने पर बंदर की तरह नाचेगा। जवानी में आस त्रास भुगत कर बुढ़ापे में तन जर्जर होकर खोरली रह जाती है, वह भी जलाकर भस्म कर दी जाती है। फिर भी जब दूसरा चोला धारण करता है तो उसमें बच्चे का वही जोश व खरोश और वलवला कहाँ से आ जाता है, अगर बीज रूप में आशा मौजूद न होती। जब सब किस्म के आपे थकित और गलित होकर निर्मल होकर ये अक्षर पुरुष तक पहुंचे, तब यहाँ के विकारों की जड़ बाकी न रहे और ये आवागमन से रहित होकर अक्षय को प्राप्त हो। इधर शादी हुई, उधर खामिन मर गया और भरी जवानी में लड़की बेचारी रान हो गई। ये देखकर मालूम होता है कि मालिक बड़ा निर्दयी है। वो तो निर्दयी नहीं है, ये काम काल की सुपुर्द है। भरी जवानी में रांड होना और कुलीन व शेष घराने में पैदा होकर तमाम उम्र रांड रहना कल्पाना और तरसाना है। कल्पाकर और तरसाकर चित्त को संसार से बेजार करना यही तरीका है जिससे चाह की जड़ काटी जाती है। ये तरसाना
महज दंड वाली त्रास से ताल्लुक नहीं रखता, उसे कर्म का बोझ हल्का होता है, वो उनकी जड़ नहीं करती। कुलीन और श्रेष्ठ घराने में पैदा होकर तमाम उम्र रान रहने का अनुमान ही पश्चिम देश वाले क्या कर सकते हैं। वहां किसी एहतियात और रोक टोक की जरूरत भी नहीं है, सब अधिकार प्रति है। वहां बुढ़िया 4-4 शादी करती हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह शादी होती है। हम विधवा विवाह के खिलाफ नहीं है, अपना अपना अधिकार है। मन को इस तरह मारना मंजूर है जैसे सापिन के सिर को पकड़कर रेत रेत कर मारते हैं। अव्वल तो सापिन को सिर से पकड़ना ही मुश्किल है, और पकड़ भी पाया तो सिर को रेत रेत कर मारना और भी मुश्किल है। राधा स्वामी जाल की दया से मन का दमन होगा। बाज लोगों को धन दौलत ऐश व आराम सब मयस्सर हैं, लेकिन भोगने को तरसते हैं। 56 भोग थाल में सामने आते हैं, किसी 1-2 चीज को उंगली लगाकर चखा और थाल सामने से हटवा दिया। भूख ही नहीं लगती, एक लुकमा भी नहीं खा सकते। इस तरह से भी बेजार किया जाता है। सहजो तनिक सुहाग को कौन गुंधावे शीस। संसार के छिन्नभंगी सुहाग के लिए क्यों मेड़िया गुंदवावे। मालिक के अचल सुहाग प्राप्त होने की क्यों अभिलाषा न रखे और उसी के लिए क्यों जतन न करे। राधा स्वामी जाल ही सच्चे माता पिता और पति हैं, और वही इसको ब्याह सकते हैं, और वही हमेशा इसकी रक्षा करते हैं। अगर किसी कर्म ने प्रारब्ध रूप धारण कर लिया है, जैसे छत की मुडेर पर खड़ा है, जरा पैर लड़खड़ाया, गिरकर मर गया, तो ये और बात है, वो उसमें भी मसलहत है। मृत्यु काल के सुपुर्द है, मगर गुप्त मौज राधा स्वामी जाल की दया की इसके उद्धार के निमित्त बराबर काम करती रहती है। वचन 38 इलाहाबाद 9 दिसंबर सन 1931। बाज मर्तबा भक्तों के मन में भी ये भ्रम उठता है कि मालिक मुझको प्यार नहीं करता। ये गलत है। मालिक तो प्रेम रूप है और सूरज उसकी बूंद है, वो उसको प्यारी है, लेकिन इसको गिलाफों की वजह से खबर नहीं पड़ती। जब अपने को समेटकर और समूह बनाकर मालिक के चरणों में जोड़े, तब इसको प्यार का रस आवे। मालिक मनुष्य चोला धारण करके उपदेश फरमाते हैं और अपने देह स्वरूप से प्रीत लगाकर निज रूप में लगाते हैं। बाज मर्तबा भक्त के मन में भी जो मालिक के चरणों में प्रीत व प्यार रखता है और जतन अभ्यास भी उसके निमित्त करता है, भ्रम पैदा होता है कि मैं तो इतनी प्रीत मालिक के साथ करता हूँ, लेकिन मालिक मुझसे कुछ प्रीत नहीं है और न वह मेरी खबर लेता है। ये भ्रम करना उसकी गलती है। ये प्यार लाया कहाँ से? प्यार और प्रीत सब सूरत में है, और सूरत उस प्रेम सिंध मालिक की बूंद है। मालिक प्रेम व आनंद का भंडार है, वो शीतलता और शांति का सागर है, प्रेम का सोत पोत है, और ये सूरत महदूद है और वो अमोघ सागर है। सूरत अंश से उसको अत्यंत प्यार है। जैसे जल के साथ जो जल की प्रीत है, उसका क्या अंदाजा हो सकता है। सूरत अंतर के अंतर मालिक के आकर्षण में खिंच रही है। आकर्षण, प्रेम, मौज, दया सब एक ही हैं, लेकिन सूरत ने मन रूप और तन रूप धारण कर लिया है, और यहाँ रग रग नस नस में प्रवेश होकर और बाहर भी जहाँ जहाँ इसका संबंध है और जिन जिन से इसकी प्रीत है, उन सब अनेक धारों में फंसकर और विभाजित होकर उस पर उन्हीं के आवरण और गिलाफ चढ़ते गए हैं। जब उनमें से अपने को समेटे और रफ्ता रफ्ता एक समूह बनाकर मालिक के चरणों में जोड़े, तब उसके प्यार का रस आवे। जब इस तरह कुल सूरत चैतन्य का समूह बनाकर
चरणों में जोड़ेगा तो फिर प्रेमी या प्रीतम और प्यार में कोई फर्क नहीं रहेगा, प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। अभी बदहैसियत है, हाजमे की ताकत ही नहीं है, नाजुक ख्याल, नाजुक तबीयत होना चाहिए। भैंस को उम्दा गाना सुनाने से क्या फायदा? जो मामूली शराब के नशे में बदमस्त हो जाता है, वो 2 आतिशा 6 आतिशा उसकी रूह और सब रूहों की रूह जो प्रेम है उसके नशे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस हालत में अगर उस परम आनंद और मालिक के प्रेम की खबर इसको पड़े तो वहीं रसा स्वाद में लिप्त होकर बेहोश हो जाएगा और आगे की तरकीब बंद हो जाएगी। निरत अंग को जगाकर मन और सूरत में प्रेम बसाकर एक घाट से दूसरे घाट पर और दूसरे से तीसरे पर होते होते धुर धाम में पहुंचकर सूरत निरत एक होकर प्रेममय हो जाएंगे। जिसको वे चरणों में लगाते हैं उसके सिर्फ शेष कर्म बाकी रह जाते हैं और उसकी हरियाली कटे हुए दरख्त की तरह होती है। जो कर्म उस पर आते हैं वो मौज अनुसार आते हैं, उनसे और कर्म नहीं चढ़ते, न वह दंड देते हैं, उनसे शेष कर्म कटते हैं, वो ऐन दया है। जिस घाट पर ये है मालिक वही चोला धारण करके उपदेश फरमाते हैं ताकि इस पर पूरा असर पड़ सके और संत सद्गुरु रूप में अपने देह स्वरूप से प्रीत लगाकर अंतर में धसाकर निज रूप में लगाते हैं। उनको इसकी बड़ी पक्ष मंजूर है, वे इसकी बुराई सुन नहीं सकते। जैसे माता अपने बच्चे की बुराई सुन नहीं सकती, बल्कि वो चाहे जो बुराई करके आवे वह उसको वैसा ही प्यारा लगता है जैसा पहले था। ऐसे ही जो मालिक के अपनाए हुए हैं, यानी जो किसी हालत में मालिक को नहीं बिसारते, उनसे चाहे कुछ गड़बड़ भी हो जावे वे मालिक को प्यारे लगते हैं। तेरी पक्ष करें धर प्यार बैरी दूर पड़े, काल कर्म ये ही बैरी हैं। जब ऊपर बयान की हुई हालत हो जाएगी तो ये बैरी दूर से ही भागते हैं, इनका लेखा वे अपने जिम्मे ले लेते हैं। लेकिन जो सेवक हैं उनके कुफ्र और निंदा की बर्दाश्त नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वे किसी से नाराज हैं, प्यार के वश वे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कबीर मेरे साध की निंदा करे न कोय, जो पे चंद्र कलंक है तऊ उजाला होए। जब हर जगह से खिंच खिंच कर सूरत समूह बना लेवेगी, उस वक्त जो पाती भेजेगी वह मंजूर होगी और उसकी खबर इसको पड़ेगी। आमतौर से हर खानदान में से एक आदमी जो भक्ति में पुष्ट होता है लगाया जाता है। वो दृढ़ता से भक्ति में लगता है और उसके जरिए से औरों का भाग जगाया जाता है। इसको चाहिए कि सिवाय मालिक के और कोई आसरा न रखे, न किसी और के सामने हाथ पसारे। दान दें तो दे राधा स्वामी, दुनिया में जिस तरह व्यवहार रखता है रखे, मतलब ये है कि आस व भरोस मौज मालिक पर रखे।